आपको याद होगा टेस्ला मेड हेडलाइंस इन 2019 जब एक रिपोर्ट से पता चला था कि अनलाइक टोयोटा, बीएमडब्ल्यू और बाकी जो भी कंपटीटर्स थे उस स्पेस में, टेस्ला ने एडवर्टाइजमेंट पर $0 स्पेंड करा था। सरप्राइजिंग है, राइट? सी, टेस्ला एक बिजनेस टू कंज्यूमर B2C कंपनी है, आई नो, लेकिन ग्रोथ बिना एड्स के B2B बिजनेसेस के लिए भी पॉसिबल है। दिस इज व्हाट आई कैन अश्योर यू, राइट? बट या स्ट्रेटजीज वुड बी बिट डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल अ रियल सिनेरियो 2021 में मैंने एक ऐसे बिजनेस के साथ में काम किया जो सिर्फ एक साल में $3 मिलियन से ग्रो करके $15 मिलियन तक पहुंच गया था, राइट? और वो भी बिना किसी एड पर कोई पैसा स्पेंड करे हुए। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या मुझे अपने बिजनेस के लिए एड्स रन करनी चाहिए या रन नहीं करनी चाहिए। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे वो की फैक्टर्स जो आपको कंसीडर करने चाहिए जब आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड करना है या नहीं करना है। परफेक्ट, लेट्स डाइव इन। सो ये जो फैक्टर्स हम जिनकी बात करने वाले हैं, दीज आर गोइंग टू बी 4 फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर, हाउ क्विकली डू यू वांट टू ग्रो, राइट? सबसे पहला सवाल ये होगा जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए, मुझे कितनी जल्दी अपने बिजनेस को ग्रो करना है। सी, ऑर्गेनिक ग्रोथ वर्सेस एडवर्टाइजमेंट। ऑर्गेनिक ग्रोथ जिसमें आप अपने ऑडियंस नेचुरली बिल्ड करते हैं थ्रू सोशल मीडिया पोस्ट, एसईओ या अदर फ्री मेथड्स, राइट? बहुत इफेक्टिव हो सकता है, बहुत इफेक्टिव होता है, लेकिन ऑर्गेनिक ग्रोथ टाइम लेता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस मंथ्स या कभी कभी ईयर्स लग जाते हैं स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाने में। देखने वाली बात यह है कि क्या आपके पास इतना टाइम और पेशेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं बात कर रहा था द क्लाइंट विच आई वर्क फॉर इन 2021, राइट? मैं जिस बिजनेस के लिए मैंने ये काम किया था वो एक साल में 400% ग्रो हुआ था, लेकिन उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, द फाउंडर हु स्टार्टेड दैट कंपनी। उसने कंपनी को शुरू करने से पहले ही ऑर्गेनिकली सोशल मीडिया प्रेजेंस काफी अच्छे से बिल्ड कर रखी थी। 2 साल से लगातार ही वाज क्रिएटिंग हाइप अबाउट हिज प्रोडक्ट, डेली पोस्ट, एंगेजमेंट और कंसिस्टेंट एफर्ट। वो एक वजह थी जिसने उन्हें ऑर्गेनिक ट्रैफिक बिल्ड करने में बहुत हेल्प करा। लेटर ऑन दैट ऑर्गेनिक ट्रैफिक कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू, राइट? लेकिन अगर आपके पास ये टाइम और कमिटमेंट नहीं है तो एडवर्टाइजमेंट एक शॉर्टकट हो सकता है, राइट? लेकिन आपको कितना क्विकली अपने ऑडियंस तक पहुंचना है ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको शॉर्टकट लेना है एडवर्टाइजमेंट का, दैट यू कैन टेक। सेकंड फैक्टर वही है मेरा, द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सी, शॉर्टकट लेने का ऑब्वियस कॉस्ट तो आपको देना पड़ेगा ना, कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। और सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट में ये कॉस्ट CPM में मेजर होता है। अब CPM, आई डोंट नो व्हाई आइडली इट शुड हैव बीन CTA, राइट? CPM का मतलब होता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। यानी एक प्लेटफॉर्म आपको 1000 लोगों तक अपना ऐड दिखाने का मौका देगा और उसके बदले में कितने पैसे चार्ज करेगा। एज वी आर टॉकिंग अबाउट B2B बिजनेस, सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ लिंक्डइन एड्स। लिंक्डइन एड्स आपको एवरेज ऑन $30 से $40 चार्ज करता है CPM। मतलब अगर आपको 10,000 लोगों तक अपना ऐड दिखाना है लिंक्डइन पे तो आपको लगभग $300-400 स्पेंड करना होगा, राइट? ये सस्ता तो नहीं है, लेकिन जब आप इसे बाकी स्पॉन्सरशिप मेथड्स के साथ में कंपेयर करोगे, जैसे प्रिंट एडवर्टाइजमेंट या ट्रेड शोज, बूथ्स, तो उसके कंपैरिजन में सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, राइट? Now see how to calculate CPM, because this is going to be very important, right? And formula is very simple. Number of prospect reaching को 1000 से डिवाइड करना है और उसके बाद स्पॉन्सर्ड कोर्स को इस नंबर से डिवाइड कर देना है। लोअर CPM इज इक्वल टू ज्यादा इफेक्टिव कैंपेन। और जो मेरा थर्ड फैक्टर है दैट इज कन्वर्जन एंड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, राइट? रिमेंबर, आपकी एड या मार्केटिंग एफर्ट सिर्फ एक परसेंटेज ऑडियंस को ही इंगेज करेगी।
सिर्फ कुछ लोग आपकी एड देख के आपकी वेबसाइट तक आएंगे और उनमें से भी सिर्फ 1% आपका कस्टमर बनेंगे, राइट? व्हाई दिस मैटर्स? आपका गोल ये होना चाहिए कि आपकी कॉस्ट टू एक्वायर अ कस्टमर कैक प्रॉफिट से कम हो। वो कंज्यूमर आपके लिए जनरेट करेंगे, राइट? तभी आप अपने बॉटम लाइन को ग्रो कर पाएंगे। एंड फोर्थ फैक्टर इज एक्सपेरिमेंट एंड लर्न काइंड ऑफ। अगर आप शुरू कर रहे हैं और आपके पास अभी एग्जैक्ट नंबर्स नहीं हैं तो दैट्स ओके। लाइक स्टार्टिंग में आपको फोकस होना चाहिए लर्निंग और एक्सपेरिमेंट में। आप स्टेप्स में स्टार्ट कर सकते हैं, अलग अलग मार्केटिंग चैनल्स पर अपना स्पेंड ट्रैक कर सकते हैं। एक स्प्रेडशीट बनाइए जिसमें आप नोट करें कि हर एक्टिविटी कितने कस्टमर्स जनरेट कर रही है। स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहा है, राइट? जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आप अपने स्पेंड को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट? सो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द की टेक अवेज, व्हेन शुड यू यूज एड या व्हेन शुड यू अवॉइड एड्स, राइट? अगर आप जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, अगर आपके पास बजट है तो यू शुड गो फॉर एड्स। अगर आप फोकस लॉन्ग टर्म ऑर्गेनिक ग्रोथ पर कर रहे हैं तो यू शुड अवॉइड एड्स, राइट? ऑन मेजर लेवल कंक्लूजन, सी एडवर्टाइजमेंट का डिसीजन लेना एक बिजनेस स्पेसिफिक चॉइस है। इसका जवाब आपके ग्रोथ गोल्स और बजट आप खुद लोगे, राइट? और कितना टाइम आपको इसमें कमिटमेंट आप इसकी दे सकते हो पर डिपेंड करेगा। आप एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, 1 या 2 कीवर्ड्स पर बिड करें, ट्रैक करें कि आपका ROI कैसा है और उस डेटा को आप यूज करके अपनी स्ट्रेटजी रिफाइन कर सकते हैं। सी डिजिटल मार्केटिंग का बेस्ट पार्ट ये है कि आप क्विकली टेस्ट और अडाप्ट कर सकते हैं, राइट? सो टेक योर फर्स्ट स्टेप, सी व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू।